राम कथा निज नाम, नाम बाद में, पहले राम कथा। विभीषण जी ने अपनी दिक्कत बताई। महाराज हम दशानन के भ्राता हैं विभीषण, हमारी तो बुरी दुर्दशा है। हनुमान जी बोले कैसी? बोले जैसे दांतों के बीच में जीभ, वैसे ही लंका में हम विभीषण। लेकिन कल हमने बताया था रामायण के दो प्रसंग बिहार के लोगों को स्वीकार करना चाहिए। एक, राम राज्य में रह करके कैकेयी सुधरी नहीं। दूसरा, रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ा नहीं। इसका अर्थ आप कहां रह रहे, किस राज्य में रह रहे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अपने हृदय में और अपने साथ जो रामचरितमानस को लेकर के चलता है, संगत कैसी भी हो उसे बिगाड़ कोई नहीं सकता है। हनुमान जी बोले सुनो, तुम्हारा हमारा एक ही दुख है, एक जैसा। विभीषण जी बोले क्या? बोले देखो, हनुमान जी बोले हमें राम जी तो मिल गए लेकिन जानकी माता नहीं मिली, और आपको जानकी माता के दर्शन हो गए लेकिन राम जी के नहीं भाई। विभीषण जी बोले तो क्या करें? हनुमान जी बोले एक काम करो, आप हमें जानकी माता के दर्शन करवा दो, हम आपको बाद में राम जी के दर्शन करवा देंगे। हा। तो विभीषण जी बोले क्या हम पर भगवान कृपा करेंगे? हनुमान जी हाथ जोड़कर मुस्कुराकर बोले आप पर? हम पर तो, हमें तो देखो। बोले क्यों? असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, हमारे जैसे अधम पर राम जी ने कृपा कर दी। अधम, हनुमान जी का सुनना जरा वर्णन। तामस तन कछु साधन नाहि, तामस तन कछु साधन नाहि। विभीषण कहते कि तामसी देह है, क्या राम जी हमें मिलेंगे? हनुमान जी बोले हम जाति के बंदर, लेकिन हमें भी राम जी मिल गए। और अपना वर्णन करते हुए हनुमान जी कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो आइए, नाम हमारा, दही दिन तारीना मिले आहारा, तेहि दिन ताहीना मिले आहारा, दही दिन तारीना मिले आहारा, तेहि दिन ताहीना मिले आहारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी बोले विभीषण हम तो बंदर हैं और हमारी जाति भी कुलीन है, बड़ी कोई उच्च नहीं है। हनुमान जी बोले हम तो ऐसे हैं कि कोई अगर प्रातः काल हमारा नाम ले ले उसे भोजन नहीं मिलते दिन भर। अच्छा एक बात है, यहां तर्क है, क्या हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलते? अगर हमसे कोई पूछे कि आप बताओ, तो हमें तो इन्हीं के नाम से भोजन मिल रहे हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि आप अपनी बताओ, लोग कहते हैं इस चौपाई के ऊपर के प्रात ले जो नाम हमारा तही दिन ताही ना मिले आहारा, जो हनुमान जी का नाम प्रातः काल लेता उसे भोजन नहीं मिलते। हमने कहा लेके देख लो। अगर हमसे कोई पूछे तो हमारा तो पेट नहीं के चक्कर में भर रहा, इनका नाम लेते हैं तभी खाने को मिलता। तो आहार, हनुमान जी इतने दैन्य हैं कि वो अपनी महिमा गा नहीं रहे। हनुमान जी मानो इस चौपाई के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि आप हमारा नाम ना लो, नाम तो लेने योग्य राम का है, तो आप राम का नाम लो। आज एक और सौभाग्य है बिहार इस नौबतपुर की कथा में कि लंदन से चलकर सिद्धार्थ आश्रम के पीठाधीश्वर जनक, जिन्होंने विदेशी धरती पर भी सनातन धर्म का झंडा गाड़ रखा है, ऐसे हमारे भ्राता श्री राजराजेश्वर महाराज जी कथा में बिहार में पधारे हुए हैं। हम व्यासपीठ से ही उनको वंदन करके आप सब ताली बजाकर उनका स्वागत कर सकते हैं। बहुत
बड़ा प्रेम करते हैं दास को, बड़ी कृपा है। आहा हा। तो हनुमान जी इतने दैन्य हैं कि हनुमान जी अपनी महिमा बहुत दीनता से गाते हैं, और राम जी की महिमा बड़ी जय जयकार करके। अच्छा, दूसरा संयोग सुनना। जुगत विभीषण सकल सुनाई, जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई, चले वो पवन सुत विदा कराई, श्री राम जय राम, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी को उपाय विभीषण जी ने बताया। हनुमान जी बोले कि हमको तो राम जी के दर्शन हो गए, लेकिन माता जानकी जी के नहीं भय। विभीषण जी बोले हमें माता जानकी जी के हो गए, लेकिन राम जी की नहीं भय। तो हनुमान जी बोले तुम हमें माता जानकी जी का पता बताओ, हम तुम्हें राम जी का पता बताएंगे। एक बात बताएं, राम जी का पता दो ही जगह से मिल सकता, या तो माता जानकी जी के चरण से या हनुमान जी की शरण से। तीसरा कोई उपाय ही नहीं पता का। खोजा पता तेरा तो फिर अपना पता पाया नहीं। भगवान का जब पता चल जाता है तो फिर अपना पता नहीं रहता है, उन्हीं भर का पता रहता है। हनुमान जी गए कहां? अशोक वाटिका में। महाराज जी, रामायण में दो वाटिकाओं का वर्णन है, एक अशोक वाटिका, एक पुष्प वाटिका। महाराज जनक की जो वाटिका है उसका नाम पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका में भी माता जानकी जी हैं, लेकिन वहां पर राम जी के मिलने के लिए प्रसन्न है। एक अशोक वाटिका है, राजा रावण की वाटिका है, वहां भी जानकी जी हैं, लेकिन प्रभु के विरह में वह दुखी हैं। बस इतना ही अंतर है भोगी और योगी की वाटिका में। भोगी की जो वाटिका होती है उसमें भक्ति माता रोती हैं, योगी की जो वाटिका होती है उसमें भक्ति माता प्रसन्न रहती हैं। यही अंतर है भोगी और योगी में। रावण की वाटिका पुष्प वाटिका, पुष्प वाटिका में माता जानकी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। और देखना कितना अद्भुत संयोग, वृक्ष का नाम है अशोक, माता सीता के हृदय में है शोक। रावण के यहां सब उल्टे ही उल्टा है। रावण के जितने काम सब उल्टे। रावण ने अपने बेटे का नाम रखा अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, और हनुमान जी ने एक मुक्का मारो सो 13वीं हो गई। बताओ, ये उल्टा नहीं तो क्या है? रावण ने कहा तेल बोर पटबान पुनि पावक देहु लगाए। बंदर की पूंछ में तेल में बोर कर कपड़ा बांध के आगी लगाओ, लेकिन रावण की प्रजा इतनी मूर्ख, बोले तेल क्यों, घी लगाओ। रावण का पूरा सब कुछ उल्टा है। हनुमान जी गए अशोक वाटिका में। आहा हा। हनुमान जी ने सोचा यहां अशोक वाटिका में पहले देखें तो कहां जाएं। उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए जिसके नीचे माता जानकी जी बैठी, लेकिन बैठे हैं सावधानी के साथ। तरु पल्लव माहू रहा लुकाई, तरु पल्लव रहा लुकाई, करय विचार करो का। हनुमान जी पेड़े के ऊपर वृक्ष के पत्तों में छिप करके बैठ गए। अब विचार कर रहे। देखो सुंदरकांड की यही सुंदरता है कि इसमें हनुमान जी जगह जगह विचार करते। कपि मन हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब, करय विचार करो का भाई। तो हनुमान जी लंका में विचार करते, यही सुंदरकांड की सुंदरता है। हनुमान जी विचार क्या कर रहे? जामवंत जी ने कहा था इतना करहूं तात तुम जाई, सीतह देख कहो सुधि आई। जामवंत जी ने कहा था देख कर आ जाओ, लेकिन रास्ते में चले तो सुरसा नाम की माताजी मिली, तो वो बोली राम काज सब करी हूं तुम बल बुद्धि निधान।
जामवंत जी ने तो कहा था केवल देखना है, लेकिन सुरसा माता बोली देखना भर नहीं है, राम जी के सब काज करना है। अब हनुमान जी सोचने लगे कि किसकी बात माने, लेकिन आगे चले तो लंकनी मिली। लंकनी ने भी हनुमान जी से कहा प्रवत्स नगर की जे सब काजा, जाओ आप राम जी के सब काज करो। अब हनुमान जी सोचने लगे जामवंत जी की माने या फिर सुरसा माता की माने या लंकनी की माने। लेकिन उसी समय त्रिजटा नाम की राक्षसी ने भी कहा सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हनुमान जी ने कहा बस बन गया काम। क्यों? क्योंकि त्रिजटा ने बता दिया है कि और क्या करना है, केवल जानकी जी का पता नहीं लगाना, भक्ति माता का अपराध करने वाले रावण की लंका में आग लगाना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात बोले, जो भक्ति का अपराध करता है उनकी जिंदगी में लंका ही लग जाती है। भक्ति का, भक्त का, 3 लोगों के अपराध से बचो, भक्ति का, भक्त का और गुरु का। इन 3 अपराध से अगर बच गए तो ठीक है, नहीं तो जिन जिन ने भी इन तीनों का अपराध किया उनकी लंका ही लग गई। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। तो हनुमान जी पेड़ पर बैठे, रावण आया, तेही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा, बहु विधि खल सीतहि समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। रावण आकर के जानकी जी से कहता है तुम एक बार हमारी ओर देखो। तृण धरी ओट कहती वैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। रावण कहता हमारी ओर देखो। माता जानकी जी कहती हैं रावण खबरदार, हमारे हृदय में तो केवल राम बसे हैं, हम राम के अलावा किसी दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे। रावण कहता है कि सुनो, हम मंदोदरी तक को तुम्हें अपनी दासी, तुम्हारी दासी बना देंगे, मंदोदरी आदि सब दासी बना देंगे। मंदोदरी रावण की बात सुनकर अवाक रह गई कि ये पति है कि विपत्ति है, ये पति है कि विपत्ति। बोले क्यों? बोले विचित्र पति है, हमको ही दासी बनाने की बात कर रहा। लेकिन धन्य है मंदोदरी। मंदोदरी सोचती है मैं अपने पति के पास रह करके भी कितनी दूर हूं, और धन्य है माता जानकी, वो अपने पति से इतने दूर रह करके भी कितनी पास में है। धन्य है माता सीता अपने राम जी से कितनी दूर है, फिर भी कितने पास में है। मंदोदरी बाद में कहती है मैंने जो सहा अपमान बाटका में, शायद वह सहा हो कभी किसी और नारी ने। मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दाव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने, किंतु जानकी ने एक भी पल निहारा नहीं। यत्न तो अनेक किए, इस काम के पुजारी ने। सीता की ऋणी में राजेश नहीं रावण की, मेरी तो लाज बचाई है जनक की दुलारी ने। आहा, पूज्य गोस्वामी श्री पूज्य गोलोकवासी स्वामी राजेश्वरानंद जी कहते हैं कि माता जानकी जी का धन्यवाद मंदोदरी देती है। आज मैं धन्य हूं जो मेरी लाज जानकी जी ने बचाई। एक बात बोले भैया, हम लोगों की लाज तो माता जानकी और रघुरैया ही बचा सकते हैं। एक गीत बड़ा भोजपुरी में बड़ा प्यारा है, ओ जैसन पाहुना हमार भैया, जैसन पाहुना हमार ऐसन कतहू के ना, ओ जैसन पाहुना। बड़ा प्यारा गीत है।